नमस्कार, मेरा नाम है विक्की कुमार और आप देख रहे हैं शांति निकेतन एकेडमी, जो एक दरभंगा का बहुत बड़ा एक शिक्षा का मंदिर है, जिसमें आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में जो लगा हुआ है टेंस के बारे में। आज हमारे सर जो पीएम यादव जो है पढ़ाएँगे आज टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस के बारे में आप समझेंगे। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें नहीं पता होगी, वो आपको जानना है। फरवरी में एग्ज़ाम है आपका, मेरा भी है। तो हम भी जानेंगे और सर को बुलाना चाहेंगे, सर आइए और बताइए कि टेंस क्या होता है, टेंस के बारे में। इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। लीजिए सर, धन्यवाद। ये जो हमारे वीडियो में आप लोग देख रहे थे वो हमारे स्टूडेंट थे जिनको ये कहना था कि लाइव में आना हमको बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो हम सोचे कि थोड़ा सा आकर के 2 मिनट देख लीजिए कैसे कैसा लगता है। हैं? भाई जिसको रोज करना पड़ता है उसको पता है कि कितना टफ है। तो हम लोग आज जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक आप लोग कल तो पढ़े थे कुछ सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंपल टेंस, ये सब खत्म हो गया था। तो कौन सा चैप्टर खत्म हो गया था? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, है ना। अब यहाँ पर आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंपल टेंस। ठीक। तो कहने का मतलब है कि हम लोग चर्चा कर लेते हैं हमेशा पढ़ते समय कि टेंस होता है, एक्चुअल में नहीं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं खोजिए। तो कहने का मतलब है कि टेंस से भी पहले कुछ होता है, उसको पहले जान लेते हैं हम लोग, है ना। टेंस से पहले क्या होना है, सो कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो टेंस की बात करते हैं, और टेंस में आप लोग समझिए कि जैसे डेफिनेशन वगैरह कुछ भी आप लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग टेंस काल की बात करते हैं। टेंस का डेफिनेशन की हम अगर बात करें तो टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस काल कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया। टेंस पढ़ने से पहले हम आपको सिंपल सेंटेंस, अभी जो हम टॉपिक का नाम बोले उसका नाम क्या बोले? सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंपल टेंस, यानी कि सामान्य वाक्य का सामान्य काल। सामान्य का मतलब समझिए, अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा होगा, तो इसका काइंड्स जो होता है वो क्या होता है? इसका काइंड्स होता है सिंपल प्रेजेंट, है ना। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। क्या? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा इसी का काइंड्स है, उसको कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। क्या बोलते? सिंपल पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा मतलब इसका? सामान्य भूतकाल। और तीसरा नंबर होता है जिसको कहते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस। इसको क्या बोलते हैं? सामान्य भविष्यत काल। समझ गए बात को? सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंपल टेंस का डेफिनेशन होता है सिंपल प्रेजेंट, यानी कि इसका जो क्या बोलते हैं काइंड्स होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इनका भी काइंड्स होता है कि नहीं? अब जैसे कि हम लोग सीधे सीधे टेंस पढ़ते रहते हैं और हम लोगों के दिमाग में यही होता है कि टेंस के कितने काइंड्स होते? टेंस के 3 काइंड्स होते। कौन सा?
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ऐसे जानते हैं हम लोग, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इनके भी चार चार काइंड्स होते, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी चार काइंड्स होते, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के भी चार काइंड्स होते, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से। लेकिन हम इससे पहले कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंपल टेंस को समझिए, क्योंकि इसमें जो आप पढ़ते हैं टेंस में, उसका पहला पड़ाव ये है जो कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन पढ़ा हुआ सब रहता है। अब कहेगा कि जब कोई पढ़ाता ही नहीं है तो पढ़ा हुआ कैसे रहता है? क्योंकि आप कोई भी जूनियर वाला किताब आप लेते हैं, ट्रांसलेशन वगैरह ग्रामेटिकल का, इसमें वो छोटी छोटी चीजें जो इसके अंतर्गत दिया हुआ है, वो सारा चीज आपको दिखाई देता है ना। दिखाई देने का मतलब हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए यहां हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस ऑफ सिंपल टेंस की। यहां पर हम आ गए, लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, इट हैज थ्री काइंड्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके काइंड्स की बात अगर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब, प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब बताए, वर्तमान काल। इसका क्या मतलब बताए, भूतकाल। और इसका भविष्यत काल। ये जानने के बाद हम आगे बढ़ते कि काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, तो हमने यहां कितने काइंड्स लिखा है, चार काइंड्स लिखा है। लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, पढ़ते तीन ही है। कौन कौन, कौन कौन तीन को पढ़ते हैं? हम तो चारों पढ़ाते हैं, चारों पढ़ते हैं। क्या टेंस था जो तीन तरह का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, लेकिन सब तीनों का काइंड्स जो होता है, यहां पर प्रेजेंट टेंस का काइंड्स है चार, है ना। तो समझिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका नाम क्या है, क्या बोलेंगे अभी अभी, सामान्य वर्तमान काल, है ना। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब क्या, जो जारी है, अभी पूरा हुआ भी नहीं है, उसको बोलेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण का मतलब कैसे, जो काम पूरा हो गया, जैसे हम लोग पत्र लिख चुके हैं, हम लोग स्कूल जा चुके हैं, वह क्रिकेट खेल चुका है, काम हो चुका है, परफेक्ट हो गया। यानी कि केवल इसके नाम से हम उसका सारा कुछ निकाल लेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको हम बोलेंगे पूर्ण, अपूर्ण, मिश्रित वर्तमान काल। क्या बोलेंगे, पूर्ण, अपूर्ण, मिश्रित वर्तमान काल। यानी कि ये जो है पूरा भी हो गया है, चालू भी है ना, और कोई काम बहुत पहले से शुरू होकर के अभी तक चलता आ रहा है, जिनकी समाप्ति नहीं हुई है। तो डेफिनेशन अगर हमको कहेगा कि इन चारों का डेफिनेशन आप एक ही सांस में बता दीजिए, तो इस तरह से द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टाइम इक्वल सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि जिस काल से हमें यह पता चले कि कोई कार्य सामान्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, क्या बोले, ता है, सामान्य रूप से होता है, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइडेंटिफिकेशन की बात अगर करेगा तो आइडेंटिफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, पहचान, कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा हो, क्या लगा हुआ रहेगा इसमें, ता है, ते है, ती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें है द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब मतलब व्हिच इंडिकेट दैट द एक्शन इज कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट टाइम। यानी कि जिस काल से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान समय में जारी है या हो रहा है, क्या समझे, जारी है या हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
अब इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलेगा? तो इसमें हमने बताया कि एक एक याद रखिए, इसमें ता है, ते है, ती है, और इसमें क्या हो जाएगा दूसरा वाला में? रहा है, रही है, रहे हैं, है ना? जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह स्कूल जा रहा है, ये क्या है? काम जारी है ये। फिर तीसरा नंबर में आइएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका डेफिनेशन होता है द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच इंडिकेट दैट द एक्शन हैज फिनिश्ड, यानी कि जिस काल से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान समय में पूरा हो चुका है। जैसे मैं पत्र लिख चुका हूं, वह क्रिकेट खेल चुका है, हम लोग स्कूल जा चुके हैं, समझ गए? इस तरह से तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा? तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, कॉमा या है, ये है, सब लिखाएंगे हम आगे चल करके। और यहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब व्हिच इंडिकेट दैट द एक्शन हैज बीन कंटिन्यूइंग इन अर्लियर स्टिल इट कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिस काल से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान समय में बहुत पहले शुरू होकर के अभी तक चलता आ रहा है, जिनकी समाप्ति नहीं हुई है। अब कैसे पता लगेगा कि सेंटेंस में? जिसका आइडेंटिफिकेशन है ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ये वो याद रखें। जैसे मैं बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, अब बचपन में शुरू किया था, अभी तक वो काम करता आ रहा हूं। मैं स्कूल जाता आ रहा हूं, वह क्रिकेट खेलता आ रहा है, वह घर बनाता आ रहा है, वह पत्र लिखता आ रहा है। उसमें टाइम डिनोटर वर्ड लगा हुआ रहता है, 1 घंटा से, 2 घंटा से, 2 दिन से, 4 दिन से। तो फोर्थ सेंस का कंडीशन है, वो समझाएंगे हम। समझ गए इतना? अब जैसे हम प्रेजेंट में ये बताया, केवल उसमें पास्ट पास्ट कर देंगे तो पास्ट का पूरा डेफिनेशन हो जाएगा, फ्यूचर कर देंगे तो फ्यूचर का डेफिनेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब जितना भी तरह का डेफिनेशन है, केवल आप एक वर्ड मीनिंग को चेंज करिएगा, सारा डेफिनेशन चेंज। ये प्रेजेंट है। हम्म हम्म पास्ट से आ रहा है, कहने का मतलब है कोई काम जो है इसके अंतर्गत जो पहले शुरू हो करके अभी तक चलता आ रहा है, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ है, वो काम अभी जारी ही है, समझे? तो ऐसे कंडीशन को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो हम फिलहाल हम हम्म, हम्म, सेकंड में बताए कि जो जारी है, जारी है। इसमें बताए मैं पत्र लिखता आ रहा हूं, इससे पता चल रहा हो, क्या पता चल रहा है? कि ये बहुत पहले से जारी है। और इससे पता चल रहा है कि मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं मतलब इसी समय अभी जारी है। दोनों में अंतर है। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ रहेगा, इसमें ता आ रहा है, ते आ रही है, ता आ रहा है। आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर इंग्लिश का मतलब से स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर में मतलब से अंतर है, आइडेंटिफिकेशन में अंतर है। फिर देख लीजिए, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देख लीजिए, सबको छोड़ करके हम पहला लिखे हैं कि काइंड्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी 5 काइंड्स होते हैं, जो कि आप नहीं पढ़े होंगे, है ना? यानी कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये तो सब पढ़े हुए रहते हैं, किताब में भी दिया रहता है, लेकिन ये किताब में भी नहीं है। अब ये पढ़िएगा कैसे? क्योंकि किसी किताब में रहेगा तब तो उससे कोई टीचर पढ़ा देगा, क्या समझे? लेकिन ये किताब में रहता है, लेकिन आप इसको देख नहीं पाते। कैसे हम इसको देख नहीं पाते? आप देख लिए और आपके गुरुदेव देख लिए, हम नहीं देख पाते, तो समझने की बात है। अब जैसे देखिए, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम ये चीज सब तो जानते हैं। अब जैसे इसका कंडीशन है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं, तो इसके 5 काइंड्स होते हैं। पोजीशन, पोजीशन, पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, एक्शन। पोजीशन का है, इसका डेफिनेशन की बात करेंगे, पहले इसका मतलब समझिए। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति सूचक वाक्य। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट पोजीशन, यानी कि जिस वाक्य से वर्तमान समय में
किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध हो। समझे? किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का मतलब, अब जैसे हम यहां पर कह रहे हैं कि आई एम अ टीचर, तो हम अपनी स्थिति बता रहे हैं कि हम क्या है। कहेंगे यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। तो इसका मतलब क्या, हम आपकी स्थिति बता रहे हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब वैसे मान लीजिए टेंस में पढ़े रहिएगा तो कंटिन्यूअस में इजम आर वाला कंडीशन पढ़े रहिएगा, लेकिन हम ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि नहीं, कि मैं शिक्षक हूँ, वह डाकिया, वह लेखक है, वह गायक है, कुछ भी इस तरह का पढ़ते हैं। तो ये जो होता है सिंपल प्रेजेंट का पोजीशन होता है, जिसमें केवल सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस ऑब्जेक्ट रखा रहता है। अब हमें कहिएगा सिंपल प्रेजेंट का क्या हम बताए थे, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो इज जो होता है ना वो क्या होता है, V5 होता है, और MR क्या होता है, V1 होता है। सिंपल प्रेजेंट का अगर कोई व्यक्ति कहे हमें कि सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो आप ये कौन सा स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो हम उसको समझाएंगे कि हम वही लिख रहे हैं जो है। जब आप एक्शन पढ़िएगा तो सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का पोजीशन। तो हमें पता है कि V1 V2 V3 V4 और V5 होता है, कल बताए थे ये। तो यहां पर समझिए M और R जो होता है वो V1 होता है, और इज जो होता है वो क्या होता है, V5 होता है। हमको क्या चाहिए इसमें, V1 V5 ही चाहिए। तो बताओ MR V1 है तो आ गया V1 में, और इज V5 है तो आ गया V5 में, वही चीजें हैं। ये चीजें जो है हम लोग ट्रांसलेशन में तो सीख लेते हैं, लेकिन जानते नहीं रहते। समझे? डेफिनेशन वगैरह नहीं है किताब में दिया हुआ, लेकिन आज समझे आप लोग। दूसरा नंबर है पोजीशन डिनोटर सेंटेंस। तो पोजीशन डिनोटर का क्या मतलब, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार सूचक वाक्य। अधिकार का मतलब जैसे कहिएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट पोजीशन, यानी कि जिस वाक्य से वर्तमान समय में किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी व्यक्ति या वस्तु पर, क्या बताए, किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार का बोध हो। अब अधिकार की बात करते हैं तो कहेंगे हम आई हैव अ पेन, क्या मतलब हो गया, मेरे पास एक कलम है। इसका मतलब हमने कलम पर क्या बताया, अधिकार बताया, है ना। यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब है ना, कोई थर्ड पर्सन है। शी हैज अ रेडियो, उसके पास रेडियो है। तो कहने का मतलब ये क्या, अधिकार की बात बता रहा है। इसका भी आइडेंटिफिकेशन, सबका डेफिनेशन आइडेंटिफिकेशन होता है, एक एक करके हम उसको शुरू करेंगे। अभी तो फिलहाल आप जान लीजिए कि पोजीशन का मतलब होता है, क्या होता है, स्थिति सूचक वाक्य। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार सूचक वाक्य। पॉसिबिलिटी तीसरा नंबर पर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है संभावना सूचक वाक्य। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अब जैसे देखिए संभावना का सेंटेंस कैसा दिखेगा, कहेगा वह स्कूल जाने वाला है, मतलब संभावना की बातें, जा भी सकता है नहीं हो जा सकता है ना। तो संभावना की बात हो गई, इसको बनाएंगे तो हो जाएगा ही इज टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने वाला है। इस तरह से सेंटेंस बना लेंगे। सबका आइडेंटिफिकेशन डेफिनेशन वगैरह सब समझ में आएगा एक एक करके जब हम बताते जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल इसके बारे में बता, आगे बढ़िएगा तो है कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता। जैसे हम कहेंगे मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, मतलब मैं बाध्य हूं। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मतलब क्या, जाना ही पड़ता है। उसे यहाँ आना पड़ता है, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, मतलब किसी काम को करने के लिए वो बाध्य है। समझे? तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलेंगे उसको, कंपल्सन डिनोटर सेंटेंस। तो उसका भी स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे
आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, कंपल्सन हो गया। और लास्ट में जो आप पढ़िएगा एक्शन डिनोटर सेंटेंस, जो टेंसों में पढ़ते हैं आप, इसका नाम है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो हम बता रहे थे। जिस तरह से इसमें हम V1 V5 बताए, इसमें भी V1 V5 है, इसमें भी V1 V5 है, सारे के सारे में V1 V5 है। उससे आगे कहीं पर भी कुछ नहीं बढ़ा है। जब हम एक एक करके इसको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहां पर क्या है दिया हुआ, देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट प्लस ये क्या बोलते हैं एडवर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पोजीशन है ये, है ना। तो पोजीशन में इसका अगर हम डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो कैसा डेफिनेशन हो जाएगा, सो समझिए। इसका डेफिनेशन हो जाएगा द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट, पोजीशन की बात हो रही है ना, पोजीशन सिंपल प्रेजेंट पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन डिनोटर सेंटेंस। ये हो गया इसका डेफिनेशन। हम इसका आईडी लिखेंगे, तो आईडी देखिए यहां पर आईडी दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन है ना, यहाँ पे आईडी हो जाएगा एडवर्ब एडजेक्टिव नॉन प्लस है हो हूं, ये लगा हुआ रहेगा, समझे। यहां पर स्ट्रक्चर आ गया सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस ऑब्जेक्ट, और हमको ईजेमार का प्रयोग आना चाहिए, जो हम पहले बता दिए। अब ईजेमार का प्रयोग जैसे हम कहते हैं यूज ऑफ इज, इज का प्रयोग कौन कौन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, he से इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, इस सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का। कहेंगे यूज ऑफ आर, आर का प्रयोग किसके साथ, तो वी यू दे, और कोई भी प्लूरल नाउन रहेगा उस सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। और स्पेशली यूज ऑफ एम कहेंगे, तो एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं, आई के साथ स्पेशली एम का प्रयोग करते हैं। सबका प्रयोग आ गया। अब कोई भी आएगा तो हम बना लेंगे उसको, है ना। अब जब ऐसा है तो आगे यहाँ पर इतना सारा को जानने के बाद हम आगे बढ़ते कि इससे रिलेटेड अगर सेंटेंस आ जाए तो हम बना पाएंगे कि नहीं। तो आपके सामने में सेंटेंस है, अब आप यहाँ पर देखिए बना पाते हैं कि नहीं। अब हर एक, जैसे कि यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है ना, ये लिखा हुआ, तो हमने स्ट्रक्चर कल जो पढ़ाए हम, तो बताओ तुम कि हमने बताया था कि हम एक को 6 कंडीशन में चेंज कर सकते हैं, बोले थे ना। तो हम चेंज कर सकते एक को 6 कंडीशन में, तो ये हमारा असर्टिव दिया हुआ है। असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या बताए थे, सब्जेक्ट से शुरू होगा और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ रहेगा। फिर असर्टिव टू नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया क्या, असर्टिव टू नेगेटिव हो गया। समझ में आया कुछ। फिर अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इजेमार से शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोलना है हमको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन का भी कंडीशन बताए थे, क्या बताए थे, WH वर्ड होगा, फिर उसके बाद में इजेमार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन टू नेगेटिव क्या होगा, WH वर्ड प्लस इजेमार, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट,
फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये 6 कंडीशन हो गया। अब ऐसे समझो, अगर हम इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाए कि मैं एक शिक्षक हूं, तो इसको 6 कंडीशन में तुम्हें चेंज करने आना चाहिए। जैसे बोल दिए मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक नहीं हूं, क्या मैं एक शिक्षक हूं, क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूं, मैं क्यों एक शिक्षक हूं, मैं क्यों एक शिक्षक नहीं हूं। चेंज कर लेंगे। तो बोलो तुम एक गायक हो, तो क्या होगा 6 कंडीशन में? नहीं 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 नहीं, हिंदी में 6 कंडीशन चेंज करो, फिर हम इंग्लिश में बात करते हैं। क्या 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 मैं एक गायक हूं, क्या मैं एक गायक नहीं हूं, मैं नहीं नहीं, क्यों शुरू में नहीं, क्यों बीच में आता है। मैं क्यों एक गायक हूं, मैं क्यों एक गायक नहीं हूं। 6 कंडीशन में बन गया। अब बोलिए तो वह लेखक है, 6 कंडीशन में क्या होगा? वह लेखक है, वह लेखक नहीं है। क्या वह लेखक है, क्या वह लेखक नहीं है, वह क्यों, वह क्यों लेखक है, वह क्यों लेखक नहीं है। एक को 6 कंडीशन में बोलना है। कोई एक सेंटेंस लीजिए और उसको 6 कंडीशन में चेंज कीजिए। नहीं नहीं नहीं, अब वहां पर काहे ला चले गए? जो जिस टाइप का स्ट्रक्चर है उसी टाइप का ना सेंटेंस बनाएंगे, क्या समझे? जो हमारा, जो कुछ भी बोल दीजिएगा जो मन में आएगा वो नहीं। मैं एक किसान हूं, है ना? अब देखिए मैं एक किसान हूं, मैं किसान नहीं हूं, क्या मैं एक किसान हूं, क्या मैं एक किसान नहीं हूं, मैं क्यों एक किसान हूं, मैं क्यों एक किसान नहीं हूं। 6 कंडीशन में लिखना है। हर एक सेंटेंस को हम 6 कंडीशन में लिख सकते हैं, 7वां कंडीशन नहीं है। समझ गए? अब इतना अगर आपको पता है तो हम आगे बात करते हैं कि अगला सेंटेंस तो पता चल गया एक को 6 में बनाना। इसमें सब मिक्स करके दिया हुआ है यहाँ पर, कि जैसे सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बताओ पहला है मैं एक शिक्षक हूं, क्या होगा इसका? क्या होगा? आई एम अ टीचर। अपने आप धीरे धीरे ये विस्तार होता चलेगा। वह गायक है, क्या हो जाएगा? ही इज अ सिंगर, है ना? आर यू राइटर कैसे हो जाएगा? तुम लेखक हो, सारे असर्टिव सेंटेंस है। है? सबका 6 बन सकता है, क्या समझे? तुम लेखक हो, सब इसमें मिक्स करके है। यहाँ पर देखिए, क्या मैं चालाक हूं, क्या तुम व्यापारी हो, तो इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, फिर आगे में इंट्रोगेटिव नेगेटिव दिया, मतलब सब मिक्स करके दिया हुआ है इसमें। समझे? अभी हम 6 स्ट्रक्चर दिखाए ना, तो फिर समझिए इसको। तुम लेखक हो तो क्या हो जाएगा? यू आर अ राइटर। कितने आदमी राइटर की बात कर रहा है? एक आदमी। जैसे रखता तुम लोग राइटर हो, तब क्या हो जाता? तुम लोग, सब टाइप का सेंटेंस आ रहा है। तुम लोग क्या है? लेखक हो, तो क्या हो जाएगा इसका? हैं? यू आर राइटर्स। नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लूरल सिंगुलर दोनों में एक जैसा दिखता है, वर्ब भी उसके साथ वही आएगा। क्योंकि हमने क्या बताया था रूल के अकॉर्डिंग, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। यू जो है उसके साथ चाहे सिंगुलर कंडीशन हो चाहे प्लूरल कंडीशन हो, है ना, उसके साथ कौन सा एग्रीमेंट है? आर ही आएगा। लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग पकड़ सकते हैं कि वो सिंगुलर वाला है कि प्लूरल वाला है। अगर सोच लो कि आपको हर जगह हिंदी नहीं दिया रहेगा, अभी हम हिंदी इंग्लिश दोनों की बात कर रहे हैं ना, लेकिन सोचो आपको हिंदी नहीं दिया हुआ, तो कैसे पता लगाइएगा कि सिंगुलर वाला है कि कंडीशन है कि प्लूरल वाला है? इसी ऑब्जेक्ट को देख करके। समझे? तो ऐसे कंडीशन में यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, जैसे रूल हम बताते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? वर्ब भी सिंगुलर होता है
और आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होता है, ये रूल आपका गलत हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और आपका वर्ब क्या हो गया, प्लूरल है, और आपका ऑब्जेक्ट भी क्या आ गया, प्लूरल आ गया। लेकिन सोचो यहाँ पर हमने लिखा यू आर और राइटर। यू क्या हो गया, तुम, एक व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन वर्ब अगर सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं तो क्या आ गया, प्लूरल वर्ब आ गया। तब तो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए सेंटेंस को क्या कहा जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट होता है, समझौता, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। तो समझिए, समझ गए इसको। तो कहने का मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यहाँ पर, अब जैसे आगे हम आ गए कि हम लोग अच्छे गायक हैं, वह चालाक नहीं, यही ना। तो क्या हो जाएगा इसका, वह चालाक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट क्लेवर की एक क्लेवर। क्लेवर क्यों नहीं देंगे, एक क्लेवर एडजेक्टिव है ना। और एडजेक्टिव कभी सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है। तो हमने वैसे भी बता दिया, नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके कोई चैप्टर है ही नहीं जो सिंगुलर प्लूरल होता। सारे क्लियर है पहले से। तो यहाँ पर एडजेक्टिव अगर रहता, वह एक चालाक लड़का है, जब नॉन आ जाता इधर तब हम लगाते वहां, समझे, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद अगर नॉन आ जाए तो ए लगाते वहां पे, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कुछ भी नहीं है। तो ही इज नॉट क्लेवर। फिर कहता है हम लोग अच्छे गायक हैं, तो क्या हो जाएगा, वी आर गुड, प्लूरल हो गया, सिंगर्स। यानी कि ये प्लूरल है तो ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। एडजेक्टिव तो प्लूरल सिंगुलर होता नहीं है ना। इसमें जैसे इसमें देखो ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। यहाँ पर टीचर दे दिया तो टीचर है खाली एक शिक्षक, ही है तो इसके साथ ए सिंगर, एक सिंगर, यानी कि ये सब सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर। फिर उसके बाद में प्लूरल वाले में ये प्लूरल तो प्लूरल। अब जिसमें सिंगुलर का बोध होता है तो उसमें याद रखना पड़ेगा हमको। जैसे तुम का मतलब होता है सिंगुलर भी कंडीशन होता है, और तुम लोग जैसे बता देंगे हिंदी में तो प्लूरल हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर कहता है तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, यू आर अ गुड प्लेयर। कितने आदमी, कितने खिलाड़ी है, देखो तुम खाली है तो बहुत सारे कैसे हो गया है? एक ही है। कितना छोटा सा आसान लग रहा है ना, लेकिन गलती तो हो जा रहा है। छोटा छोटा सेंटेंस को आप छोटा मत समझो, इसके रूल्स को जब तक ना जानोगे तब तक गलती होता रहेगा। बात गलती सही की ना है, बात है सेंटेंस को पकड़ पा रहे थे। कोई नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग बोले। नहीं, जिसको जो बोलने का होगा वो बोलेगा, इसमें क्या है। अच्छा कोई नहीं, सुन लीजिए उसका, फिर अपना जो बोलना होता है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऐसा थोड़े है। और फिर उसके बाद में जो सही निर्णय लेगा हम लेंगे ना। तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, क्या हो जाएगा, यू आर अ गुड प्लेयर। फिर आ गया, क्या मैं चालाक हूं, क्या हो जाएगा, एम आई क्लेवर। सिंगुलर वाला कंडीशन हो गया, क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं चालक, मैं क्यों नहीं रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा नहीं तो क्या रहेगा, तुम रहेगा तो यार दे देंगे यहाँ पर। जैसा सब्जेक्ट हमने पहले प्रयोग बताया ना इजमार का, तो पूछने का रेट ही नहीं है। इजमार का पहले प्रयोग बता दिए, एज का प्रयोग ही से सिंगुलर नाउन के साथ, आर का प्रयोग वही उदय प्लूरल नाउन के साथ, आई के साथ स्पेशली, एम का प्रयोग। क्या तुम व्यापारी हो, क्या हो जाएगा, आर यू अ बिजनेसमैन। अब देखिए, अब कह रहे थे क्या तुम लोग व्यापारी हो, तब क्या होगा, बोलो क्या तुम लोग व्यापारी व्यापारी हो, तब क्या होगा,
आर यू बिजनेस मीन। मैन का फुल डेल क्या होता है? मीन। मीन है ना। एन मतलब एक आदमी, अमीन मतलब एक से अधिक, फुल डेल हो गया। तो ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना। फिर अगला देखो, क्या हुआ? खिलाड़ी है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इज ही अ प्लेयर। कुछ भी स्किप अब नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम सब कुछ बता दिए हैं। अब जो एक लेटर भी आप लोग मिस्टेक कीजिएगा तो समझिए आप पकड़े जाएंगे। इससे पता चलेगा कि आप कॉपी नहीं उल्टा रहे, समझे? जितना हम पढ़ा दिए, अगर उसको कॉपी को नहीं उल्टा रहे तो हमको 1 मिनट में पता चल जाएगा कि आप कॉपी नहीं उल्टा के आ रहे, समझे? फिर आगे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? इतना सेंटेंस है कि आप सोच नहीं सकते। क्या हो जाएगा? क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं? क्या हो जाएगा? एम आई नॉट अ डॉक्टर? क्या मोहन शिकारी है? क्या हो जाएगा? गेट हटा दो तो। क्या मोहन शिकारी है? क्या मोहन शिकारी है तो क्या हो जाएगा? इज मोहन अ हंटर। एक ही आदमी है। फिर कहता है क्या तुम बिहार के मुख्यमंत्री हो? तो क्या हो जाएगा? आर यू द सीएम ऑफ चीफ मिनिस्टर? लिखिए आप, देखिए गौर से। सीएम मतलब क्या? चीफ मिनिस्टर। लेकिन क्या है ना कि एक ही होते, इसीलिए उसके पहले द लग गया। आर यू द सीएम ऑफ बिहार? नहीं, खास है, किसी ने खास नाम के पहले द का प्रयोग किया था। आर यू द सीएम ऑफ बिहार? क्या वह डाकिया नहीं है? क्या हो जाएगा? इज ही नॉट अ पोस्टमैन? सिंगुलर कंडीशन है। क्या वे लोग क्या है, चाय पीते हैं? ये जो है ना सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट से आ गया है। समझदार को सलाम की जरूरत नहीं पड़ती। समझिए, पीटे कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता है, मारना पीटना इसमें कोई काम नहीं करेगा। क्या वे लोग चाय पीते हैं? तो क्या हो जाएगा? है? डू दे टेक टी? सिंपल प्रेजेंट का ही है, एक्शन में आ गया ये। क्या मैं लेखक नहीं हूं? क्या हो जाएगा? एम आई नॉट अ राइटर? ये हो जाएगा। फिर कहता क्या हुआ, है ना, यशवर्या राय है? क्या हो जाएगा? इज सी यशवर्या राय? अब यहां पर समझे, क्या तुम सनी देओल हो? तो अब जैसे देखिए, इसमें सेंटेंस बहुत सारा दिया हुआ है, तो आप उसको बना करके लाएंगे। क्या समझे? अब जैसे देखिए, हम इसमें ऐसे दिखा दिए, आप इसको क्या करेंगे? बना लेंगे। समझे? इसमें तो दिखता रहेगा, है ना, इसमें ऐसे दिखता रहेगा। मोहन का भाई क्या है ना, जानवर कौन है? अब थोड़ा समझिए, हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला में थोड़ा बना रहे। क्या समझे? यहां से है तुम क्या हो, क्या वाला इंट्रो छोड़ दिए, 21 से देख लीजिए, क्योंकि हर टाइप में बना देते हैं, आप लोग बना करके लाएंगे उसे। क्या कह रहा है यहाँ पे? तुम क्या हो? क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू? तुम क्या हो? फिर कहता वह क्या है?
क्या हो जाएगा? व्हाट इज ही, वह क्या है? मोहन का भाई क्या है? क्या हो जाएगा? व्हाट इज, मोहन में अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, मोहन्स ब्रदर, इस तरह से बना देंगे। फिर उसके बाद में जानवर कौन है, क्या हो जाएगा? हु इज एनिमल। नहीं नहीं, हम दो चार को ऐसे बना दे रहे हैं। कौन भारत का प्रधानमंत्री है ना? क्या हो जाएगा? कौन भारत का प्रधानमंत्री है, तो क्या हो जाएगा? हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। समझ गए? इस तरह से सबको बना लीजिएगा, बन जाएगा। इसमें देखिए अब सब WH क्वेश्चन सब दिया हुआ है। कल कल जैसे ही बना करके, ट्रांसलेशन 5 नंबर पूछना ही पूछना है। सिंपल सेंटेंस पूरा बना लीजिए, टेंस पूरा बना लीजिए, पूछना ही यहीं से पूछता ही। फिर हम आगे दूसरा में, ये दूसरा नंबर हमारा क्या है? पोजीशन डिनोटर सेंटेंस। समझे? अब हम इसका भी डेफिनेशन की बात अगर करेंगे, इसका डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर वगैरह सब सब क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा समझते हैं कि एक डेफिनेशन अगर आपको आ गया तो आप खुद से लिख सकते हैं। समझ गए? हमारा डेफिनेशन ऐसा लिखा हुआ है कि आप एक डेफिनेशन याद कर लिए, समझ गए, तो सारे खुद से लिख सकते हैं, हमें लिखाने की जरूरत नहीं। जैसे हम यहां लिखेंगे, इसका हो जाएगा द चेंज इन फॉर्म of a verb according to simple present possession is called possession denoter sentence। हो गया? ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का दूसरा काइंड जो है उसका। अब यहां पर इसको हिंदी में कहेंगे तो इसका हो जाएगा, जिस वाक्य से वर्तमान समय में किसी व्यक्ति या वस्तु का, किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार का बोध हो। क्या हो? अधिकार का। यहां पर देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा पोजीशन का? पास, रखता, को, अब प्लस यहां पर हम जोड़ देंगे है, हो, हूं, ये सब हो गया। समझे बात को? जैसे कहेंगे, एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, मेरे पास कलम है। जब तक हमको प्लूरल का प्रयोग नहीं पता चले तब तक हम उसको सिंगुलर मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप 4 भाई हैं, टेलीविजन एक ही है, तो आप भी कहते हैं कि मेरे पास टेलीविजन है, वो भी कहता है टेलीविजन है, वो भी कहता है टेलीविजन है, है कि नहीं? देखिए 4 टेलीविजन रहता है तो वहां पर प्लूरल का प्रयोग होना चाहिए ना। वही चीज समझिए, यहां पर कहता है कि हम लोगों के, जैसे कहेगा मेरे पास कलम है तो क्या हो जाएगा? आई हैव अ पेन। मेरे पास क्या मतलब आ गया इसका? एक कलम है। और यहां पर अगर हम ये नहीं लिख करके लिखते हम लोगों के पास कलम है, क्या हो जाएगा? वी हैव पेन्स। इतना ही, ऐसा होगा क्या? नहीं, वी हैव अ पेन, यहां पर भी यही होगा, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि बहुते कलम की बात हो रही है। समझ गए? लेकिन सामान एक ही है, याद रहेगा। अब जिस तरह से इससे पहले वाले को हम 6 कंडीशन में चेंज किए हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते। जैसे हम इसको सब्जेक्ट हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट लिखे, इसका असर्टिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया? असर्टिव टू नेगेटिव हो गया। फिर इंट्रोगेटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हैज हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट,
लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज हैव सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। फिर WH क्वेश्चन में WH वर्ड हैज हैव, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर WH क्वेश्चन टू नेगेटिव तो WH वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। समझे बात को। तो कहने का मतलब है 6 कंडीशन। अब जिस तरह से उसमें एक सेंटेंस को 6 में बना रहे थे, अगर हम यहाँ पर कह दे कि मेरे पास कलम है, तो मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम नहीं है, क्या मेरे पास कलम है, क्या मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास क्यों कलम है, मेरे पास क्यों कलम नहीं है, 6 कंडीशन में बनेगा। आई हैव अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, हैव आई अ पेन, हैव आई नॉट अ पेन, हैव आई, व्हाई हैव अ पेन, व्हाई हैव नॉट अ पेन, 6 कंडीशन में बन गया। समझे। अब इसका प्रयोग भी आपको आना चाहिए हैज हैव का। तो ये हम पहले भी पढ़ाए हुए हैं कि जैसे हम यहाँ पर बताएंगे कि हैज हैव का आपको प्रयोग आना चाहिए, तो जैसे यूज ऑफ हैज, हैज कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है, ए से, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन रहेगा उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। और यूज ऑफ हैव का क्या हो जाएगा, आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन रहेगा सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। समझ गए। अगर ये पता चल गया तो आगे बात करते हैं सेंटेंस, है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पास कलम है, तुम्हारे पास घर है ना। उन लोगों के पास रेडियो है, राजू के पास एक कप चाय है, हम लोगों के पास समाचार पत्र नहीं है, तुम्हारे पास 4 गाय है ना। MS धोनी के पास चेतक हो रहा है। तो कहने का मतलब है इसको बना सकते, है ना। तो क्या बोले हम इसमें, क्या हो जाएगा इसका, आई हैव अ पेन। दूसरा का क्या हो जाएगा, अगर इसका 6 कंडीशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, क्या, मेरे पास क्यों कलम है। कोई भी WH वर्ड याद रहे लगा सकते हैं, ये नहीं कि हम क्यों बोल रहे हैं तो क्यों ही लगा सकते हैं। एक अभी समझिए, जब WH क्वेश्चन का टोटल बताए हैं, सारे WH वर्ड में से कोई भी लगा सकते हैं। फिर समझिए दूसरा का बोलिए तो, तुम्हारे पास घर है, 6 कंडीशन में है? देख लीजिए वो बोल ले ली हो तो अपना काम तो पूरा हो गया ना उसका। तब आपको भी पता चलना चाहिए कि ना हमें भी आता है, तो लपेटने का क्या मतलब है। हम्म हम्म क्या, क्या तुम्हारा, उसके बाद क्या तुम्हारे पास घर नहीं है, कहाँ बोल दिए हैं। तो नेगेटिव में तुम्हारे पास घर नहीं है नेगेटिव बोले, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहाँ बोले, तुम्हारे पास घर क्यों है, तुम्हारे पास घर क्यों नहीं। समझे? एक को 6 कंडीशन। अब यहाँ पर है तुम्हारे पास घर है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव अ हाउस। फिर कहता है उन लोगों के पास रेडियो है, तो क्या हो जाएगा, दे हैव अ रेडियो। अब इनसे कोई लेना देना नहीं। राजू के पास एक कप चाय है, क्या हो जाएगा, राजू हैज अ कप ऑफ टी। खाली चाय रहता था अनकाउंटेबल नाउन हो जाता, लेकिन कप है तो कप को तो गिन सकते हैं। समझे। हम लोगों के पास समाचार पत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट, वी हैव नॉट अ, काउंट करने वाला अगर चीज हो, समझ गए, तो याद रखेंगे खरीदना, बेचना या रखना, इसका बोध जब ही आ जाए तो ए लगा देंगे। अब अनकाउंटेबल नॉन रहेगा तब तो नहीं लगेगा, लेकिन खरीदने बेचने वाला में लगेगा।
तुम्हारे पास 4 गाय है तो क्या हो जाएगा? यू हैव 4, बस प्लूरल हो गया। अब यहां से पता चल रहा है कि 4 मतलब 1 से अधिक हो गया, प्लूरल दे दिए। यहाँ पता चलना चाहिए MS धोनी के पास चेतक घोड़ा है तो क्या हो जाएगा? MS धोनी हैज चेतक हॉर्स, HORSE ना। समझे इसको? इसमें भी सारे बहुत सारा सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हम ऐसे दिखा रहे हैं, आप लोग इसको बना करके लाएंगे। नरेंद्र मोदी है ना के पास पैसा नहीं है ना, नहीं है तब तो लिखा हुआ है, ठीक है, बना करके लाएंगे इसको। समझे? ढेर सारा सेंटेंस है, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे पॉसिबिलिटी पे। समझे? रहने दे, इतना बना करके लाएंगे, ठीक। नाइस। आप लोग भी जो भी ये वीडियो देख रहे हो, कोशिश करेंगे कि जो रूल बताए जा रहे हैं कम से कम उसके आधार पर आप उसे बनाए, है ना? आ रहा है। हम लोग शायरी वगैरह वगैरह बोलने वाले में से है नहीं। ठीक है, इसको हटाइए।